के पति हैं, चाहे उनके पिता हैं, चाहे उनका भाई है, उनके आगे उनको गोली मार दी गई। कितना दुखद सूचना है ना। उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चों की पैंट उनके माँ बाप के आगे उतारी जा रही है, उन बेटियों के आगे उनके पतियों की या पति के आगे उनकी बहनों की माँ के। समझिए मैम, ये कौन सा तरीका था उनका कि आप पैंट उतार के उनको। शर्मनाक। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ये घटना तो करी है, दहशत तो बनी है, लेकिन हिंदू ने अब ये भी समझना है कि जो सरकार हमारी आई है उसने जो कदम उठाए हैं ये ना कहीं हमारा आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। और आने वाली चीज़ों को तो मैं तो कहूँगी इनको कटास करके हमें और जाना चाहिए। पर्यावरण वहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है। और सही बताऊँ, मैं भी अपनी उम्र में 39 साल की उम्र होगी मेरी, मैं भी अभी 3 साल पहले कश्मीर गई थी, मैंने भी हिम्मत उठाई। तो ऐसा नहीं है। था वहाँ पर माहौल कैसा था? नहीं, मैं पीसफुल थी, बहुत कंफर्ट थी। दोस्तों का दायरा भी खत्म है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर मैं वादा करती हूँ कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी एक जबरदस्त दबाव। उम्मीद है, आखिरी सवाल, मोदी सरकार से उम्मीद है क्या? बिल्कुल। और फिर भी हम अपील करने भी आए हैं सरकार को अपनी, कि आपने हमेशा सोने की चिड़िया बनाने का जो वादा करा है मोदी सरकार ने, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा भी है, पूरी सेना इस पे सतर्क है। और कहीं ना कहीं सवाल एक सरकार पर भी खड़ा हो गया, हम पीओके हासिल करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ हम यहीं पर मात खा गए। देखिए, जो सख्त डिसीजन वो ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम को चैलेंज भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खार भी निकाली है। ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को ले लो, चाहे जो भी मुद्दे उनके रहे, जो सच्चाइयाँ अब हमारी सरकार उनके पक्ष में वकीलों के कोर्ट के अंदर जा रही हैं लेकर, तो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहे हैं। उन परिवारों को कुछ पता ही नहीं, इनोसेंट लोग बिल्कुल ही, मतलब देखे ना, 6 दिन पहले शादी हुई, 6 दिन पहले शादी हुई, मतलब क्या गुजरी होगी ये सोच के बिना रोंगटे। जब ये तस्वीरें सामने आ रही है तो रोंगटे खड़े होकर, रोंगटे। मैम, उस समय तो एक व्यक्ति मरा है, लेकिन उसके पीछे ना कम से कम 10 परिवार मर जाते हैं। उसका मामा, उसका चाचा, उसका भाई, उसकी बहन, उसका फूफा, पूरा घर तबाह हो जाता है एक आदमी से। कहना आसान होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं। मैम आपका चित्रा अग्रवाल। कहाँ से आए? संपूर्ण एनजीओ। क्या कहेंगे, इस वक्त जो है बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पूछूंगी आप भी कहेंगे कि हाँ हमें बड़ा दुख है, लेकिन अब वक्त है क्या एक्शन लेने का? बिल्कुल, एक्शन तो देखिए हमारी दिल्ली मतलब मोदी सरकार ने ले ही लिया है, लेकिन दुखद सूचना ये है कि 3 चीज़ें मुझे बिल्कुल ही हर्ट करी जब मैंने टीवी पर ये वीडियोस देखी, कि जितने भी 7 साल का बच्चा है, चाहे पुरुष, उनकी पैंट उतरवा के उनको देखा जा रहा है कि आप हिंदू और मुस्लिम हैं, कलमा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और हमारी बहन बेटियों के आगे ही उनके पति हैं, चाहे उनके पिता हैं, चाहे उनका भाई है, उनके आगे उनको गोली मार दी गई। कितना दुखद सूचना है ना। उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चों की पैंट उनके माँ बाप के आगे उतारी जा रही है, उन बेटियों के आगे उनके पतियों की या पति के आगे उनकी बहनों की माँ के। समझिए मैम, ये कौन सा तरीका था उनका कि आप पैंट उतार के उनको। शर्मनाक है, शर्मनाक है बहुत ज्यादा। और हमें चैलेंज करा गया, इसका जवाब हमारी सरकार जरूर देगी। ये भी हम फिल्मों में देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, हम बॉर्डर जैसी मूवी या जितनी तमाम पेट्रियोटिक मूवी बनती है हम वो देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन जो रियल तस्वीरें जब देखने को मिले आंखों के आगे, और हम तो यहाँ, आप और हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वहां देखा, जिन पर बीती, हम रियल व्यक्ति भी आए ना, तब भी वो कांप रही थी कि हमें मत मारना। तो उन्होंने, सेना ने कहा कि नहीं, हम भारतीय सेना के लोग हैं। यहीं से पता लगता हो कितने पीड़ित थे, कितने सदमे में थे, कि 1-1, 1.5 घंटे तक उनको होश ही नहीं था कि उस जोन से वो निकल आ चुके हैं बाहर। सुरक्षित हाथों में आ चुके, लेकिन तब भी वो सुरक्षित नहीं थे। ऐसा मंजर तो कुछ महिलाओं ने, बच्चों ने देखा ही है ना, उन बेटियों ने देखा ही है ना, जो पूरे परिवार के साथ वो अपनी खुशियां मनाने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे। अच्छा, 370 जब लगी उसके बाद एक अलग कश्मीर को हम लोग जन्नत मानते हैं, सब एंजॉय कर रहे थे कश्मीर घूमने के लिए कि खुली सांस ले सकता है इंसान वहां पर, लेकिन इस हादसे ने बहुतों को डरा दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि हिंदू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सवाल उन आतंकवादियों ने यहाँ पर खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ये घटना तो करी है, दहशत तो बनी है, लेकिन हिंदू ने अब ये भी समझना है कि जो सरकार हमारी आई है उसने जो कदम उठाए हैं ये ना कहीं हमारा आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। और आने वाली चीज़ों को तो मैं तो कहूँगी इनको कटास करके हमें और जाना चाहिए। पर्यावरण वहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है। और सही बताऊँ, मैं भी अपनी उम्र में 39 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं भी अभी 3 साल पहले कश्मीर गई थी, मैंने भी हिम्मत जुटाई। तो ऐसा नहीं है। था वहाँ पर माहौल कैसा था? नहीं, मैं पीसफुल थी, बहुत कंफर्ट थी। मैंने हमेशा बचपन में यही सुना कि कश्मीर, मेरे पिताजी ने पूरे हिंदुस्तान में मुझे घुमाया है, लेकिन जब कश्मीर का नाम आता तो पिताजी हमारे को ये कह देते कि नहीं,
फिर हम परिवार में अपने पति के पास गए तो वहाँ पर भी इस तरह का कभी साउंड नहीं आया कि चलो कश्मीर घूम आए। हम हर जगह जाते थे लेकिन कश्मीर नहीं। इस बार लेकिन मैंने 3 साल पहले निर्णय लिया कि हम कश्मीर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास और जो रिपोर्ट और जो समाज के लोग आकर बताते थे कि इससे वंडरफुल हमारा कश्मीर है, और ये तो सत्य है कि बहुत ही सुंदर हमारा कश्मीर है और वो हमेशा सुंदर ही रहेगा, चाहे उस पर किसी की भी बुरी नज़रें पड़े। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारी पूरी सरकार, पूरी आर्मी, पूरी सेना इस पे सतर्क है। और कहीं ना कहीं सवाल एक सरकार पर भी खड़ा हो गया, हम पीओके हासिल करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ हम यहीं पर मात खा गए। देखिए, जो सख्त डिसीजन वो ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम को चैलेंज भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खार भी निकाली है। ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को ले लो, चाहे जो भी मुद्दे उनके रहे, जो सच्चाइयाँ अब हमारी सरकार उनके विपक्ष में वकीलों के कोर्ट के अंदर जा रही हैं लेकर, तो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहे हैं। तो ये भी एक उनकी अपनी पीड़ा है, लेकिन पीड़ा को आप जवाब राजनीतिक क्षेत्र में दीजिए। आप मोदी जी को चैलेंज करिए कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को चैलेंज करिए, लेकिन जनता को क्यों, उन आम जनता को क्यों, उन परिवारों को उनका क्यों? क्या कसूर? जिनको कुछ पता ही नहीं, इनोसेंट लोग, बिल्कुल ही मतलब देखे ना 6 दिन पहले शादी हुई, आप भी बेटी है। 6 दिन पहले शादी हुई, मतलब क्या गुजरी होगी ये सोच के बिना रोंगटे, जब ये तस्वीरें सामने आ रही है तो रोंगटे खड़े होकर, रोंगटे। मैम, उस समय तो एक व्यक्ति मरा है, लेकिन उसके पीछे ना कम से कम 10 परिवार मर जाते हैं। उसका मामा, उसका चाचा, उसका भाई, उसकी बहन, उसका फूफा, पूरा घर तबाह हो जाता है एक आदमी से। कहना आसान होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बहुत कुछ खत्म होता है। उसका दाद का खत्म होता है, उसका नान का खत्म होता है, सारा परिवार। जिन बुजुर्गों को उन्होंने ब्लेसिस करके, तिलक लगा के कि जाओ आप अपना एंजॉय करो, 6 दिन शादी के हुए हैं, वो दादा दादी आज उसको श्रद्धांजलि दे। उस बेटी की मेहंदी ढंग से उतरी भी नहीं, उसने खुशियों का चरम पैर रखा ही था। ऐसे अनेकों घर हैं, ये जो 28 लोग हैं, हर एक की अगर आप एक एक हिस्ट्री देखोगे तो पता नहीं कि उसके पीछे कितने घर परिवार बर्बाद होंगे, कितने सदमे में जाएंगे, कितने मेडिकली स्ट्रोक उनको लगेंगे, कितने डिप्रेशन में वो लोग आएंगे। उनके दोस्तों को भी सदमा, यार मैं 6 दिन पहले तेरी शादी में नाच रहा था डीजे पे और तू आज मेरे बीच में नहीं है। दोस्ती का दायरा भी खत्म हो। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर मैं वादा करती हूँ कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी एक जबरदस्त दबाव। उम्मीद है, आखिरी सवाल, बिल्कुल, मोदी सरकार से उम्मीद है क्या? बिल्कुल यार, फिर भी हम अपील करने भी आए हैं सरकार को अपनी, कि आपने हमेशा सोने की चिड़िया बनाने का जो वादा करा है मोदी सरकार ने, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा भी है, रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं उनके, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो बहुत सशक्त होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और पाकिस्तान को कठोर से कठोर जवाब देंगे। कई सारी पॉलिसीज उन्होंने चेंज भी करी हैं, आपने देखा होगा, वीजा कैंसिल करे हैं, एंट्री बंद कर दी, अपना वो जो क्या कहते हैं पाकिस्तान से जो पानी का विषय था वो भी सब खत्म। ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। छोड़िए, बड़ा रोष है लोगों में और जाहिर तौर से बनता ही है, क्योंकि हर बार एक ही बात, हिंदू ही क्यों। मैं ये बार बार लगातार सवाल पूछ रही हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हिंदू पर ही क्यों। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।